हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाय ब्रिलियंस क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने पढ़ लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टॉपिक नहीं देखा है या नहीं समझा है तो पहले उस टॉपिक को समझिए, तभी जाकर आपको डाई हाइब्रिड का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल शायरी शुरू करते हैं कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। इसलिए दोस्तों हमेशा प्रयास करते रहिए, कभी हार मत मानिए और आप जरूर सफल होंगे, ये बिल्कुल श्योर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई सा भी एक कैरेक्टर से लेके जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। कोई सिर्फ 2 कैरेक्टर से लेके क्रॉस करवाते हैं उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लास्ट वाले 2 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे आपको, गोल और पीले तथा झुर्रीदार और हर एक कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे वीडियो को अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है परिभाषा। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। कोई सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, मेंडल ने भी इसी तरह कैरेक्टर्स को चूज किया था। यहाँ पर मैंने गोल और पीले झुर्रीदार और हरे कैरेक्टर्स को लिया है। ठीक है, गोल और जो पीला कैरेक्टर्स हैं ये एक तो प्रभावी है, प्रभावी होने के साथ साथ कैसा है, लंबेपन का, लंबा पौधा है। ठीक है, लंबा है, लंबे पौधे वाले। और ये है अप्रभावी, अप्रभावी या बोना, ये बोने पौधे वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। देखिए गोल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल आर। पीले का सिंबल क्या होता है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, राउंड से गोल हो गया और येलो से पीला हो गया। ठीक है, तो इनको याद रखने के लिए इसी तरह इनके स्मॉल वाले लेटर्स ले लेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये ले लिए हमने सिंबल। अब देखिए युग्मक निर्माण की क्रिया में क्या होगा, निषेचन के लिए युग्मक चाहिए। अब युग्मक निर्माण के लिए क्या होगा, जोड़े के दोनों कारकों में से एक कारक अलग हो जाएगा। इसमें एक कारक इस तरह अलग हुए और इसमें भी इस तरह अलग हो जाएगा, इसी तरह इनमें भी हो जाएगा अलग, स्मॉल वाई। ठीक है, इन सब में अलग अलग हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये हमें प्राप्त हो गया टोटल कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसे कहेंगे टोटल गोल पीला। और ये हो गया झुर्रीदार हरा, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गए। अब इनमें करवाएंगे हम संकरण। ठीक है, अब इनमें क्रॉस करवाएंगे, संकरण के प्रोसेस होगी इनमें। ठीक है, क्रॉस की प्रोसेस होगी। देखिए यहाँ पर मैं क्रॉस करवाता हूँ, ये यहाँ से ले लिया और इसी तरह यहाँ से आ जाएंगे, दोनों में क्रॉस करवाएंगे। देखिए इस जोड़े में दोनों कारक अलग अलग है, इसलिए 2 युग्मक आपको दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो ये हमने गोल वाला लिया है और एक पीले वाला है। क्योंकि 2 कैरेक्टर से इसलिए आपको 2 जीन्स दिख रही हैं। ठीक है, अब इनका जब संकरण करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, आर को एक साथ लिखेंगे, जिसमें कैपिटल वाला पहले लिखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हमें टोटल रिजल्ट्स प्राप्त हो गया। इसे कहेंगे हम F1PD, F1PD कहेंगे इसे, F1PD फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1PD का पूरा नाम है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, F1PD क्या नाम है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। हिंदी में कह सकते हैं इसको प्रथम संतानीय पीढ़ी। F1PD में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, सभी पौधे F1PD में लंबे पौधे प्राप्त होंगे। लंबे पौधे के साथ कैसे प्राप्त होंगे, प्रभावी। ठीक है, देखिए
F1PD में जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहा है यहाँ पर कौन से कैरेक्टर्स आए हैं, सभी पौधे लंबे आए हैं। जो कैरेक्टर्स दिख रहा है मतलब लंबेपन का कैरेक्टर्स दिख रहा है तो इसे प्रभावी कहेंगे या प्रबल या फिर कहेंगे डोमिनेंट। ठीक है, और कौन सा कैरेक्टर छिपा रह गया, देखिए यहाँ पर हमने गोल और पीला ये बोनेपन का लंबेपन का कैरेक्टर्स है और ये झुर्रीदार हरा बोनेपन का कैरेक्टर्स। इन दोनों में हमने संकरण करवाया है तो हमें दोनों प्रकार के लक्षण प्राप्त होने चाहिए F1PD में, लेकिन हमें केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, ये जो झुर्रीदार और गोल और पीले का जो कैरेक्टर्स है ये प्रभावी कैरेक्टर्स है। ठीक है, गोल और पीले का कैरेक्टर्स जो है ये झुर्रीदार और हरे पर प्रभावी है। ये झुर्रीदार वाले और हरे वाले को प्रभाव नहीं दर्शाने देता है, वो कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रबल है, ये ज़्यादा ताकतवर है, इसने झुर्रीदार और हरे वाले कैरेक्टर्स को दबा दिया है, इसलिए ये कैरेक्टर्स प्रकट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि झुर्रीदार और हरा वाला कैरेक्टर्स इसके साथ में बना हुआ है, ये बस प्रकट नहीं हो रहा और नष्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रबल और प्रभावी कैरेक्टर्स हमें प्राप्त हो गया। और जो कैरेक्टर छिपा हुआ रह गया, छिपा कैरेक्टर्स कौन सा रह गया, छिपा कैरेक्टर्स कौन सा रह गया, बोनेपन का कैरेक्टर्स है, बोरा कैरेक्टर्स छिपा रह गया, इसे कहेंगे अप्रभावी, अप्रबल या रिसेसिव अप्रबल, अप्रभावी या रिसेसिव कहेंगे, जो कि बोनेपन का लक्षण है। ठीक है, तो ये हमें F1PD प्राप्त हो गई है। अब हम प्राप्त करना चाहते हैं F2PD। तो F2PD के लिए हमें युग्मकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि युग्मकों के बिना तो संकरण ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम F1PD में क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे। F1PD में स्वपरागण की प्रोसेस करवाएंगे, ये हमें F1PD में प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब इनमें स्वपरागण की प्रोसेस करवाते हैं। देखिए सबसे पहला तो इन दोनों के साथ होगा। देखिए कैसे, कैपिटल R का सबसे पहले करेंगे कैपिटल Y के साथ। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर करेंगे कैपिटल R का स्मॉल y के साथ, क्या प्राप्त हुआ हमें, कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, अब देखिए अब स्मॉल r से करेंगे, स्मॉल r का कैपिटल Y से करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, अब स्मॉल r का करेंगे हम स्मॉल y से तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्मॉल r और स्मॉल y। तो ये हमें युग्मक प्राप्त हो गए। अब इनका हम इन युग्मकों के द्वारा हम F2PD प्राप्त करेंगे, इनमें संकरण करवाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए वीडियो को पूरा समझ में आने वाला है आपको, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना बीच में। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, अब आगे देखिए दोस्तों, हमने F1PD से ये चारों युग्मक प्राप्त कर लिए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कैपिटल R और कैपिटल Y इसे कहेंगे गोल पीला, कैपिटल R और स्मॉल y है इसे कहेंगे गोल हरा, स्मॉल r कैपिटल Y इसे कहेंगे झुर्रीदार पीला, स्मॉल r स्मॉल y से कहेंगे झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, आपको पूरे जो टेबल है इसमें काम आएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इन दोनों को अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ से इनको सबसे पहले तो यहाँ पर इनको लिख लेते हैं जिससे संकरण करवाया जा सके, कैपिटल R कैपिटल Y। सबसे पहले तो हम एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला ले लेते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y, फिर ले लेते हैं कैपिटल R स्मॉल y, और फिर लास्ट वाला ले लेते हैं स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, आप किसी भी तरह अरेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम अरेंज कर लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। तो ये हमने युग्मक लिख लिए। आप ये यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, तो ये देखिए ये है नर मादा वाला, ये मादा सिंबल है और ये है नर का सिंबल है, क्योंकि नर और मादा दोनों मिलकर क्या करेंगे, संकरण के प्रोसेस में भाग लेंगे और इनके बिना संकरण हो नहीं सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पूरी टेबल बनाना। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों अब इनमें संकरण करवाते हैं। सबसे पहला इसका इस पूरी
इन चारों से करवाएंगे, फिर इन सब का इन चारों से करवाएंगे। तो इसी तरह पूरी टेबल बनाएंगे हम। देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। इसी तरह इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए सेकंड, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो कैप स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल वाला है उसको पहले लेना है हमें, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई, लास्ट वाले से कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इससे देखिए इसका इन चारों से करवाएंगे सबकी तरह ही, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमें हो गई पूरी टेबल। अब हम इन कैरेक्टर्स को हिंदी में लिखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिए थे यहाँ पर, तो इसी तरह हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसे कहेंगे गोल पीला कहेंगे इसे, ठीक है। इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी आ जाए, ये जोड़ा भी आपको दिखे तो ये भी क्या है, ये भी है गोल और पीले का कैरेक्टर, क्योंकि इसमें ये प्रभावी होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी तरह ये भी गोल पीला है, ये भी हमें गोल पीला दिख रहा है, ये भी इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहा है तो ये भी गोल पीला है। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल और वाई इसमें दिख रहा है तो ये भी गोल पीला हो गया, कैपिटल आर और इसमें भी एक कैपिटल वाई दिख रहा है तो ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला, ठीक है। इसी तरह और कहाँ पे दिख रहा है, देखिए हमें इसमें तो नहीं है, इसमें हाँ इसमें दिख रहा है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, ये दोनों जोड़े साथ आ जाए और ये इस तरह आ जाए। सबसे पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाए तो इसे आप गोल पीला लिखोगे, ठीक है, और ये गोल पीला लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये गोल वाला है और ये पीले वाला है, इसलिए हम इनको लिखेंगे क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो ये भी कौन सा है, गोल पीला है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमें गोल वाला दिख रहा है, आर फॉर राउंड मतलब गोल, और कैपिटल वाई से येलो मतलब पीला, ठीक है। तो ये भी गोल पीला कैरेक्टर्स हो गए, ये सभी गोल पीले वाले हो गए। अब अलग से हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए ये कौन सा है, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आई। तो देखिए स्मॉल आर को क्या कहा जाता है, झुर्रीदार पीला कहेंगे। एक झुर्रीदार पीला हो गया, दूसरा झुर्रीदार पीला आपको दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा, देखो ये स्मॉल आर और कैपिटल आई, इसे कहेंगे झुर्रीदार पीला। इसी तरह आपको सभी कैरेक्टर से अलग अलग करके देख के बिल्कुल आपको लिखने हैं झुर्रीदार पीला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और झुर्रीदार पीला दिख रहा है क्या आपको, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, हाँ ये रहा, ये स्मॉल आर आ गया, फिर ये कैपिटल वाई आ गया, तो ये भी झुर्रीदार पीला हो गया। अब कौन कौन सा बचा, ये वाला हो गया, ये हो गया। अब बचा 1 2 3 4, ये चारों बचे हैं। देखिए इसमें है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर को कहते हैं गोल और स्मॉल वाई को क्या कहा जाता है, हरा, ठीक है। स्मॉल वाई को कहा जाता है हरा, गोल हरा एक प्राप्त हुआ हमें। इसी तरह इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई दिख रहा है,
ये भी गोल हरा। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें आ रहा है स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो इसे कहेंगे हम झुर्रीदार, रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार हरा। ठीक है। इसी तरह देखिए इसमें, इसमें हो गया गोल और ये हो गया हमारे पास हरा, गोल और हरा। तो ये पूरी टेबल बता दी है आप सभी को मैंने, सारे कैरेक्टर्स बता दिए हैं। ये जो रेड कलर में जो आपको लाइन दिख रही है छोटी छोटी, ये सारे गोल पीले वाले हैं। और ये मैंने और अलग से जो हमें कैरेक्टर्स प्राप्त हुए वो लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखते हैं। देखें, फिनोटाइप लिखते हैं सबसे पहले। फिनोटाइप को क्या कहा जाता है? लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। देखिए फिनोटाइप को कैसे देखा जाता है? देखिए फिनोटाइप जो है ये लक्षण प्रारूप कहा जाता है, मतलब इसको लक्षण के आधार पर देखा जाता है। पौधे के लंबेपन के, बौनेपन के, गुण के, पौधे के रंग के आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ पर हमें ज्यादातर रंग वाले दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको रंग के आधार पर देखेंगे, कलर के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से देखिए पौधे प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें 4 प्रकार के पौधे कौन कौन से सिलेक्ट कर लीजिए आप। 4 प्रकार के पौधे आपको दिखेंगे इसमें। ये देखिए, एक तो गोल पीला दिख रहा है, ये जो रेड कलर में है। दूसरा दिख रहा है हमें झुर्रीदार पीला, ठीक है। और इसके बाद दिख रहा है हमें गोल हरा, और एक दिख रहा है हमें झुर्रीदार हरा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गोल और पीले को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। गोल पीला है एक तो हो गया हमारे पास गोल पीला। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला हो गया दूसरा, झुर्रीदार पीला। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा देखिए गोल हरा, गोल हरा हो गया तीसरा, तीसरा हो गया गोल हरा। चौथा कौन सा हो गया? चौथा बस एक ही कैरेक्टर ही झुर्रीदार और हरे का, रेशियो झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार हरा। तो ये 4 तरह के। अब हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे इनकी कितने कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वाले कौन से हैं? गोल और पीले 9 है। इसके बाद झुर्रीदार और पीले देखिए, झुर्रीदार पीला 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर गोल और हरा, तो 3 गोल और हरे हैं। और इसके बाद देखिए झुर्रीदार और हरा, तो झुर्रीदार और हरे कितने दिख रहे हैं? 1, ठीक है। तो टोटल रेशियो क्या हुआ इसका? 9:3:1। ये तो हमें प्राप्त हो गया इसका फिनोटाइप। अब इसका हम जीनोटाइप निकालेंगे। जगह के अभाव में मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। जीनोटाइप इसे कहते हैं जीन प्रारूप, इसे कहेंगे हम जीन प्रारूप। दोस्तों यहाँ पर अब हम इनका जीनोटाइप लिखेंगे। जीनोटाइप कैसे देखा जाता है? जीनोटाइप जीन के स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाता है कि कितने तरह के जीन के जोड़े बन रहे हैं, कितने टाइप के जोड़े बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये 1 प्राप्त होगा, ये 2 प्राप्त होगा। इसमें सब कुछ है। ये वाला जो है ये देखो 1 है, ये 2 है। यहाँ पर दिखा है कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये 2 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमें सभी दिखेंगे। इनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं पूरे आपको मिलेंगे। मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये 4 प्राप्त होंगे हमें। इसी तरह ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, और फिर लास्ट में ये 1 प्राप्त होंगे। तो इतना बड़ा इसका हमें जीनोटाइप प्राप्त हो रहा है। तो इसका पूरा जीनोटाइप प्राप्त हो गया। और ये हमें जीन के स्ट्रक्चर है कि कितने जीन यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। तो एक जीन का ये जोड़ा ये हमें दिख रहा है। इसी तरह सब में यहाँ पर इसके 4 दिख रहे हैं, इसी तरह सबके दिखेंगे। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, 12 1 12 है, 12 2 24। इसके बाद 1 2 1 2 1। तो ये हमें 9 तरह के जीनोटाइप प्राप्त हो गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट्स हो गया। यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है उसको सबसे पहले किसने बताया था? जीनोटाइप और फिनोटाइप को बताया था जोहानसन ने।
जोहानसन ने बताया था, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं आप सभी को कुछ निष्कर्ष बताता हूँ। उन निष्कर्ष से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 1 मिनट लगेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे। अब देखिए दोस्तों इन निष्कर्षों को, सबसे पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि F2PD में लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप 4 प्रकार के प्राप्त हुए थे। सबसे पहला था गोल और पीले का, दूसरा था गोल और हरे का, तीसरा था झुर्रीदार हरे का और चौथा था झुर्रीदार पीले का। ये चारों प्रकार के हमें लक्षण प्रारूप F2PD में प्राप्त हुए थे, जबकि F1PD में प्रयुक्त जनक प्रारूप 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप वाले थे। F1PD में हमने कौन कौन से लक्षण प्रारूप प्राप्त किए थे? गोल और पीले का और झुर्रीदार और हरे का, ये प्राप्त हुए थे। लेकिन गोल और पीले का जो कैरेक्टर है ये प्रभावी होने के कारण प्रकट हो गया था और झुर्रीदार हरे का अप्रभावी होने के कारण छिपा हुआ रह गया था। तो ये क्या कहना चाहता है कि F1PD में तो हमें 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त हुए थे, जबकि F2PD में कितने प्रकार के प्राप्त हुए? 4 प्रकार के। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे कहना चाहता है कि ये दोनों जो लक्षण, इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो जीन है वो एक साथ नहीं रही और मिक्स भी नहीं हुई, इसलिए हमें F2PD में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त हुए थे, जबकि लिए कितने थे हमने F1PD में? केवल 2। तो इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन बिल्कुल स्वतंत्र थी। सेकंड क्या है? लक्षणों के दोनों युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करते हैं, अतः इस प्रयोग के लिए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों लक्षणों के युग्म जो है, मतलब गोल और पीले का और झुर्रीदार हरे का, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल मिक्स नहीं हुए। अगर ये मिक्स हो जाते तो हमें F2PD में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त नहीं होते। तो F2PD के लिए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू होता है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी यूट्यूब चैनल शुरू ही किया है, तो मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी मैंने मुझसे जो बेटर हो सकता था वो बेटर से बेटर आपको देने का प्रयास किया है। और यदि हमारी वीडियो में कोई कमी रह गई, कोई गलती रह गई हो तो कमेंट करें और हमें बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।